उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में सरकारी भूमि और जल स्रोतों को अतिक्रमण मुक्त कराने के अभियान के तहत शुक्रवार को बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई देखने को मिली। फतेहपुर तहसील क्षेत्र के अनवारी कस्बे में राजस्व अभिलेखों में तालाब के रूप में दर्ज सरकारी भूमि पर वर्षों से किए गए अवैध कब्जों को हटाने के लिए प्रशासन ने बुलडोजर अभियान चलाया। इस दौरान करीब 36 अवैध मकानों और निर्माणों को ध्वस्त कर तालाब की जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। कार्रवाई उप-जिलाधिकारी कार्तिकेय सिंह और क्षेत्राधिकारी जगतराम कन्नौजिया के नेतृत्व में भारी पुलिस बल की मौजूदगी में संपन्न हुई। प्रशासन की इस कार्रवाई से पूरे क्षेत्र में हलचल मच गई और सरकारी भूमि पर कब्जा किए बैठे अन्य लोगों में भी चिंता बढ़ गई। सुबह से ही प्रशासनिक अमला पूरी तैयारी के साथ अनवारी कस्बे में पहुंच गया था। अतिक्रमण हटाने के लिए 4 जेसीबी और पोकलैंड मशीनों को लगाया गया। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल की पर्याप्त तैनाती की गई थी ताकि किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो। प्रशासन के अनुसार ग्राम अनवारी की गाटा संख्या 1056 राजस्व रिकॉर्ड में तालाब के रूप में दर्ज है। आरोप है कि वर्षों के दौरान इस भूमि पर अवैध कब्जे होते गए और धीरे धीरे यहां पक्के मकान, दुकानें तथा अन्य निर्माण खड़े कर दिए गए। कई बार चेतावनी और नोटिस जारी किए जाने के बावजूद कब्जेदारों ने भूमि खाली नहीं की, जिसके बाद न्यायालय के आदेश के अनुपालन में ये कार्रवाई की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस मामले में वर्ष 2022 में तहसीलदार न्यायालय में सुनवाई हुई थी। न्यायालय ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67 के तहत कब्जेदारों को बेदखल करने का आदेश जारी किया था। प्रशासन का कहना है कि आदेश पारित होने के बाद भी संबंधित लोगों ने भूमि खाली नहीं की। इसके चलते शुक्रवार को ध्वस्तीकरण अभियान चलाकर सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। कार्रवाई के दौरान उप-जिलाधिकारी कार्तिकेय सिंह ने कहा कि सरकारी भूमि, तालाब, चरागाह और सार्वजनिक उपयोग की जमीनों पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि शासन की प्राथमिकता जल संरक्षण और सार्वजनिक संसाधनों की सुरक्षा है तथा ऐसे मामलों में आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। अनवारी में हुई इस कार्रवाई के बाद एक नया सवाल भी चर्चा का विषय बन गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये अतिक्रमण कोई हालिया मामला नहीं था, बल्कि इसकी शुरुआत लगभग 6 दशक पहले हुई थी। ग्रामीणों के अनुसार वर्ष 1962 की चकबंदी के बाद तालाब की जमीन पर धीरे धीरे कब्जे शुरू हुए थे। शुरुआत में कुछ लोगों ने अस्थायी झोपड़ियां बनाई, लेकिन समय के साथ ये निर्माण पक्के मकानों और दुकानों में बदल गए। देखते ही देखते तालाब की भूमि पर एक पूरा आबादी वाला क्षेत्र विकसित हो गया और दर्जनों परिवार यहां बस गए। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि राजस्व अभिलेखों में ये भूमि शुरू से तालाब के रूप में दर्ज थी, तो शुरुआती दौर में ही निर्माण कार्यों को रोका जा सकता था। लोगों का मानना है कि वर्षों तक चले इस अतिक्रमण के लिए केवल कब्जेदारों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, बल्कि संबंधित विभागों की निगरानी व्यवस्था और प्रशासनिक लापरवाही पर भी सवाल खड़े होते हैं। अभियान के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों की पूरी टीम मौके पर मौजूद रही। उप-जिलाधिकारी कार्तिकेय सिंह के साथ नायब तहसीलदार अन्नू सिंह, लेखपाल क्षितिज तिवारी, प्रिंस शर्मा, सर्वेश यादव और राकेश सहित राजस्व विभाग के कई कर्मचारी कार्रवाई में शामिल रहे। वहीं सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी कुर्सी थाना प्रभारी कृष्णकांत सिंह के नेतृत्व में पुलिस बल ने संभाली। पुलिस और प्रशासन की संयुक्त निगरानी में पूरे अभियान को शांतिपूर्ण ढंग से पूरा किया गया। अतिक्रमण हटाने की इस बड़ी कार्रवाई का असर यातायात व्यवस्था पर भी पड़ा। कार्रवाई स्थल के पास स्थित लखनऊ महमूदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। बड़ी संख्या में प्रशासनिक वाहन, पुलिस बल और मशीनें मौजूद होने के कारण सड़क पर यातायात प्रभावित हो गया। स्थानीय लोगों के अनुसार हाईवे पर 1 किलोमीटर से अधिक लंबा जाम लग गया। दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें दिखाई दी और कई यात्रियों, व्यापारियों तथा राहगीरों को काफी देर तक परेशानी का सामना करना पड़ा। बाद में पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए यातायात को नियंत्रित किया और धीरे धीरे आवागमन सामान्य कराया। प्रशासन का मानना है कि तालाबों और अन्य सार्वजनिक भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराना केवल कानूनी कार्रवाई नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और जल संसाधनों को बचाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है। अधिकारियों का कहना है कि तालाबों पर बढ़ते अतिक्रमण के कारण जल संरक्षण की व्यवस्था प्रभावित होती है और सार्वजनिक संपत्तियों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। अनवारी में हुई ये कार्रवाई अब पूरे जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है। प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और जहां भी सार्वजनिक जमीन पर अतिक्रमण पाया जाएगा, वहां कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।